जैन धर्म का स्वरूप। सभी सुख की खोज में सांसारिक विकारों से ग्रस्त होने के कारण आत्मा अपने परम सुख में स्वरूप को खो चुकी है और संसार के आवागमन के चक्र में पड़कर दुख भोग रही है। पर दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसका कारण ये है कि सभी प्राणी मूलतः चेतन और सुख रूप हैं। इसलिए सभी में सुख को अनुभव करने की इच्छा सदा बनी रहती है। वे अपने स्वभाववश अधिक से अधिक सुख अनुभव करना चाहते हैं। इस प्रकार अपने सहज स्वभाव के कारण ही इन्हें सुख प्रिय लगता है और दुख अप्रिय मालूम पड़ता है। परमात्मा अनंत सुख का भंडार है। यद्यपि सभी जीव परमात्मा के ही अव्यक्त रूप हैं, फिर भी परमात्मा और जीव में अंतर ये है कि परमात्मा परम चेतन और परम आनंदमय है। वह सभी सद्गुणों से भरपूर और सभी विकारों या अवगुणों से रहित है तथा अपने आप में पूर्ण है, पर जीव अनेक प्रकार से अपूर्ण है। उनकी चेतना मंद पड़ गई है, जिससे उन्हें अपने भले बुरे की ठीक ठाक सूझ भी नहीं रह गई है। उचित ज्ञान के ना होने से वे भ्रम में पड़े रहते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार वे जन्म मरण के चक्र में पड़कर सदा दुख के शिकार बने रहते हैं। जब तक वे किसी सच्चे ज्ञानदाता और सच्चे मार्गदर्शक के संपर्क में नहीं आते, वे संसार के इस दुख में जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते। इस तथ्य को बड़ी ही स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, वास्तविक दृष्टि से संसार का प्रत्येक प्राणी परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा उसे कहते हैं जो राग, द्वेष रहित, सर्वज्ञ, पूर्ण सुखी, अनंत शक्ति संपन्न, जन्म मरण से रहित, निर्दोष और निष्कलंक है। ऐसे परमात्मा बनने की शक्ति संपूर्ण संसारी भव्य यानी मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखने वाली आत्माओं में विद्यमान है और वही आत्मा का असली स्वरूप है। भेद यह है कि संसारी आत्माएं राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों और पाप वासनाओं में फंसी हुई हैं। वह जन्म मरण आदि के कष्टों को भोग रही हैं, किंतु परमात्मा इन सब झंझटों से मुक्त है। सांसारिक आत्माएं चूंकि नाना प्रकार के पाप पुण्य आदि कर्मों को करती हैं, अतः उनके फलस्वरूप उनकी अवस्थाएं भी विचित्र होती रहती हैं। किंतु यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परमानंदमय है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा सुख चाहती है और दुखों से डरती है एवं अपने को सुखी बनाने के लिए ही वह भ्रमवश नाना प्रकार के भले बुरे कार्यों को करती रहती है। किंतु सुख पाने का सच्चा मार्ग मालूम ना होने से वह वास्तविक सुख तो पा ही नहीं पाती, वरन संसार में भी शांति से नहीं जीने पाती। जिस आत्मा में अनंत सुख का भंडार भरा पड़ा है, जो स्वयं अपना ही स्वरूप है और जिसके अनुभव द्वारा जीव सदा के लिए सभी दुखों से मुक्त और सच्चे अर्थ में पूर्ण सुखी बन सकता है, उसकी ओर वह ध्यान ही नहीं देता और उसे अपना लक्ष्य नहीं बनाता। उल्टे अपने से भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों को, जो ना अपने हैं और ना कभी अपने बन ही सकते हैं, उन्हें अपना बनाने और उनसे सुख प्राप्त करने की व्यर्थ कोशिश में वह जीवन बर्बाद कर डालता है। इस बात को अच्छी तरह समझकर हमें अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और आत्मज्ञान या आत्मानुभव प्राप्त करने के प्रयत्न में शीघ्रातिशीघ्र लग जाना चाहिए। चूंकि सुख और शांति आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, इसलिए सुख शांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आत्मा अपने को अपने आप में लीन कर अपने असली स्वरूप को पहचाने। पर भ्रम में पड़ा हुआ जीव अपने अंदर सुख की तलाश ना कर उसे बाहरी वस्तुओं और व्यक्तियों में ढूंढने की कोशिश करता है। वह अधिक से अधिक जमीन जायदाद, धन दौलत और संसार की अनेक प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं पर
अपना अधिकार जमाना चाहता है और इसके लिए वह अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता है। इसी प्रकार अपने कुटुंब, परिवार और संबंधियों को सुखी बनाने के लिए वह पवित्र से पवित्र नैतिक नियमों का भी उल्लंघन कर देता है। अपने भ्रमवश वह भूल जाता है कि इन पदार्थों और व्यक्तियों से उसे कभी भी सच्चा या स्थायी सुख नहीं मिल सकता और ना ही इनमें से कोई भी उसका साथ ही दे सकता है। सबको यहीं छोड़कर उसे एक दिन खाली हाथ ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात दूर रही, अपने कुटुंब परिवार वाले भी केवल अपने स्वार्थ के ही संगी होते हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही वे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मा से भिन्न शरीर को तथा संसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना समझने की भूल में पड़े व्यक्ति को सुंदर, बलवान, धनवान, कुलीन, प्रतिष्ठित आदि होने का अभिमान होता है और यह अभिमान उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। इस संबंध में गणेश प्रसाद जी वर्णी के कुछ चुने हुए पद अर्थ सहित आगे दिए जाते हैं, जिनमें जीव को अपना परम आनंद में परमात्मा रूप प्राप्त करने के लिए पराई वस्तुओं से ध्यान को हटाकर उसे आत्म स्वरूप में लीन करने का उपदेश जोरदार शब्दों में दिया गया है। इस भववन के मध्य में जिन बिन जाने जीव, भ्रमण यातना सहन कर पाते दुख अतीव। अर्थात जिन यानी राग द्वेष आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके सच्चे मार्गदर्शक को जाने बिना जीव इस संसार रूपी वन के बीच आवागमन का कष्ट सहते हुए अपार दुख उठाते हैं। कब आवे वह सुभग दिन, जा दिन होवे सूझ, पर पदारथ को भिन्न लख होवे अपनी बूझ। अर्थात कब वह सौभाग्यशाली दिन आएगा जब हमें सच्चाई की सूझ होगी और हम पर आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपने से भिन्न समझकर अपने आप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आत्मज्ञान पाए बिना भ्रमत सकल संसार, इसके होते ही तरे भव दुख पारावार। अर्थात आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा का ज्ञान पाए बिना सारा संसार भटक रहा है। आत्मज्ञान के होते ही मनुष्य संसार सागर के दुख से पार हो जाता है। भव बंधन का मूल है अपनी ही वह भूल, या के जाते ही मिटे सभी जगत का शूल। अर्थात अपने स्वरूप को ना जानने की वह भूल ही सांसारिक बंधन का मूल कारण है। इस भूल के दूर होते ही संसार के सभी दुख मिट जाते हैं। जो चाहत निज वस्तु तुम, पर को तजहु सुजान, पर पदार्थ संसर्ग से कभी न हो कल्याण। अर्थात हे ज्ञानीजन, यदि तुम अपनी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो पर यानी अपने से भिन्न पदार्थों को छोड़ो। पर पदार्थों से लगाव रहने पर तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। हितकारी निज वस्तु है, पर से वह नहीं होए, पर की ममता मेंट कर लीन निजातम होए। अर्थात अपनी ही वस्तु यानी आत्मा कल्याणकारी है, पर वस्तुओं से अपना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पर वस्तुओं के प्रति अपने ममत्व को मिटाकर हमें अपने को अपनी आत्मा में ही लीन करना चाहिए। जो सुख चाहे आपना, तज दे विष की वेल, पर में निज की कल्पना, यही जगत का खेल। अर्थात यदि तुम अपना सुख चाहते हो तो पर वस्तु के प्रति अपने ममत्व को, जो विष की लता के समान है, छोड़ दो। पर वस्तु में ममत्व का भाव होने से ही संसार का खेल चलता रहता है। जब तक मन में बसत है पर पदार्थ की चाह, तब लग दुख संसार में, चाहे होवे शाह। अर्थात जब तक मन में पर पदार्थ की चाह बसी हुई है तब तक संसार में दुख लगा रहता है, भले ही कोई शहंशाह भी क्यों न हो। समय गया नहीं कुछ किया, नहीं जाना निज सार, पर परिणति में मग्न हो सहते दुख अपार। अर्थात जीवन का समय यूं ही बीत गया, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सके
अपनी असलियत को समझे ही नहीं, जीवन भर अपने से भिन्न पदार्थों की बातों में मग्न रहे, ऐसे जीवों को अपार दुख सहना पड़ता है। पर में आपा मान कर दुखी होत संसार, ज्यों पर छाही श्वान लख भूंकत बारंबार। अर्थात जो अपने से भिन्न है उसमें अपनेपन की कल्पना कर संसार दुखी हो रहा है, जैसे शीशे में अपनी परछाई देखकर कुत्ता उसे अपने जैसा ही कुत्ता समझकर उसकी ओर बार बार भौंकता रहता है। इस प्रकार वह व्यर्थ ही अपनी शक्ति और समय को बर्बाद कर परेशान होता रहता है और नाहक भोंक भोंक दूसरों को भी तबाह करता है। यह संसार महाप्रबल, या में वैरी दोए, पर में आपा कल्पना आप रूप निज खोए। अर्थात इस संसार का बंधन बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इसमें दो बड़े ही बलवान शत्रु हैं। एक है अपने स्वरूप को भुला देना और दूसरा है अपने से भिन्न वस्तु में अपनत्व की कल्पना करना। जो सुख चाहत हो सदा, त्यागो पर अभिमान, आप वस्तु में रम रहो, शिवमग सुख की खान। अर्थात यदि तुम सदा के लिए सुख चाहते हो तो अपने से भिन्न पदार्थ में अपनत्व की भावना का त्याग करो और अपने को अपनी ही आत्मा में लीन कर लो। यही कल्याण का मार्ग और सुख का भंडार है। सबसे सुखिया जगत में होता है वह जीव, जो पर संगति परिहर ही ध्यावे आत्म सदैव। अर्थात संसार में वही जीव सबसे सुखी होता है जो अपने से भिन्न की संगति का त्याग कर सदा आत्मा के ही ध्यान में लगा रहता है। राग द्वेष में आत्मा धारत है बहुवेश, तिनमें निज को मानकर सहता दुख अशेष। अर्थात अपने से भिन्न पदार्थों के प्रति राग और द्वेष की भावना रखने के कारण ही आत्मा को विभिन्न योनियों में अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। इस प्रकार अपने से भिन्न पदार्थों में अपनत्व की कल्पना करने के कारण आत्मा को अनंत दुख सहने पड़ते हैं। आज घड़ी दिन शुभ भई, पायो निज गुण धाम, मन की चिंता मिट गई, घटहि विराजे राम। अर्थात आज का समय और दिन, यह जीवन काल, जबकि मैंने आत्मगुणों और आत्मधाम को प्राप्त कर लिया है, मेरे लिए शुभ या कल्याणमय बन गए हैं। अब मेरे मन की चिंता दूर हो गई है और मेरे अंदर परमात्मा विराज रहे हैं। जैन धर्म क्या है? इस ऑडियो पुस्तक का आरंभ करते हुए पहले अध्याय में ही कहा जा चुका है कि जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ है विजेता या जीतने वाला। राग द्वेष आदि दोषों और काम क्रोध मोह आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर जो पूर्ण रूप से मुक्त और सुखी हो जाता है, उसे ही जिन कहा जाता है। ऐसे जिन पुरुष अनादिकाल से जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते रहे हैं। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान युग में भी ऐसे 24 महापुरुष आ चुके हैं, जिनका उल्लेख प्रथम अध्याय में ही किया जा चुका है। सभी जिन पुरुषों के समान रूप से सर्वज्ञ और मुक्त होने से उनका बताया हुआ मोक्ष मार्ग भी सदा एक ही होता है। इन जिन पुरुषों द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग को ही जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म का स्वरूप बतलाते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है। वे कहते हैं, जिस महापुरुष ने राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान आदि कर्म शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो और आत्मा को पूर्ण सुखी व अनंत ज्ञान का भंडार बना लिया हो, उसे जिन कहते हैं। मोहादि कर्म शत्रून जयतीति जिनः। और इस ही वीर एवं महापुरुष के द्वारा जो विश्व के दुखी प्राणियों को भेदभाव के बिना कल्याण में सच्चा मार्ग प्रकट किया जाता है, जिससे कि संसार की दुखी आत्माएं उसके ही समान परमात्मा बन सकें, उस मार्ग को ही जैन धर्म कहते हैं। सारांश यह है कि सांसारिक आत्माओं की दीनता को दूर कर वीरता के साथ पाप वासनाओं व राग द्वेषादि विकारों पर उन्हें पूर्ण विजयी बनाकर
वास्तविक आनंद तथा शांति के प्रशस्त मार्ग पर ले जा परमात्मा पद प्राप्त करने वाले धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म के सामान्य लक्षण। धर्म के संबंध में यह प्रसिद्ध उक्ति है, वत्थु सहावो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आत्मा ही मूल वस्तु है और अनंत दृष्टि, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद यानी अनंत चतुष्टय इसका स्वभाव या इसका अपना वास्तविक स्वरूप है। आत्मा के इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही धर्म है। दूसरे शब्दों में, जिससे आत्मा की वास्तविकता की पहचान होती है, अर्थात जिससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का अर्थ धारण करना, संभाल करना अथवा अवलंब या सहारा देकर बचाना या रक्षा करना भी किया जा सकता है। इस अर्थ के अनुसार जो आत्मा को उसके दोषों और विकारों से बचाकर पवित्र बनाए रखे, उसे उसके अनंत चेतन और अनंत आनंद में स्वरूप में धारण किए रहे, उसे उसके मूल गुण दया से सदा ओत-प्रोत रखे तथा उसे दुर्गति और दुख से बचाए, उसे ही धर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो आत्मा को सदा के लिए सुख शांति प्रदान करे, वही धर्म है। सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर नित्य या अविनाशी सुख शांति को प्राप्त करने को ही मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। इसलिए जैन परंपरा के अनुसार धर्म को मोक्ष का साधन या कारण माना जाता है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सहारे आकाश मंडल के असंख्य ग्रह और तारे अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपनी अपनी गति से अपनी अपनी राह चलते रहते हैं और आपस में टकराते नहीं, उसी प्रकार धर्म का सहारा लेकर ही सभी जीव अपने अपने स्वरूप को कायम रखते हुए सदा सुख शांति अनुभव कर सकते हैं और सबके साथ सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के अभाव में ग्रहों और तारों की स्थिति बिगड़ सकती है और वे नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार धर्म को ठीक रूप से ग्रहण न करने के कारण जीव भी दुख और दुर्गति प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना और उसे पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैन धर्म के मर्मज्ञ आचार्यों ने धर्म की व्याख्या अनेक प्रकार से की है और इसके अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है। उन्होंने इस मूल बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि धर्म का संबंध बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से है। आत्मा जब राग, द्वेष और मोह से प्रभावित होती है या जब क्रोध, मान, माया और लोभ नामक विकार, जिन्हें जैन धर्म में कषाय कहा जाता है, इसे दूषित करते हैं, तो इसकी शुद्धता भंग हो जाती है। यह मलिन और अपवित्र बन जाती है। ऐसी अवस्था में किए गए इसके कर्म ही बंधन में डालकर इसे दुखी बनाए रखते हैं। इसलिए धर्म का ये मूल प्रयोजन है कि यह आत्मा को पवित्र करे, इसे संसार के दुखों से छुटकारा दिलाकर ऐसी स्थिति में ला दे जहां आत्मा सदा सुखी बनी रहे। इस लोक में और इस लोक के परे भी सर्वत्र और सभी प्रकार से यह आत्मा को सुख प्रदान करे और यह आत्मा को सदा दया भाव से, जो धर्म का मूल है, ओत-प्रोत रखे। इस प्रकार जैनाचार्यों ने धर्म के इन 4 सामान्य लक्षणों पर विशेष बल दिया है। जैन धर्म के पहले लक्षण को बताते हुए परमात्म प्रकाश ग्रंथ में कहा गया है, निजी शुद्ध या पवित्र भाव का नाम ही धर्म है। यही कथन महापुराण और चरित्रसार नामक ग्रंथों में भी पाया जाता है। जैन धर्म के दूसरे लक्षण की ओर संकेत करते हुए प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति में कहा गया है, मिथ्यात्व और रागादि में नित्य संसरण करने रूप भाव संसार से प्राणी को उठाकर जो निर्विकार शुद्ध चैतन्य में धारण कर दे, वह धर्म है। स्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में कहा गया है, जो इष्ट स्थान में धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा गया है,
जो प्राणियों को संसार के दुख से उठाकर उत्तम सुख में धारण करे उसे धर्म कहते हैं। महापुराण में भी यही भाव व्यक्त किया गया है। पंचाध्यायी में इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। जो धर्मात्मा पुरुषों को नीच पद से उच्च पद में धारण करता है वह धर्म कहलाता है। उनमें संसार नीच पद है और मोक्ष उच्च पद है। जैन धर्म के तीसरे लक्षण की ओर संकेत करते हुए शुभचंद्राचार्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानार्णव में कहा है, लक्ष्मी सहित चिंतामणि, दिव्य नवनिधि, कामधेनु और कल्पवृक्ष ये सब धर्म के चिरकाल से किंकर यानी सेवक है, ऐसा मैं मानता हूँ। तात्पर्य यह है कि सच्चे धर्म का पालन कर जब साधक सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब लोक और परलोक के सभी सुख अपने आप उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। मानो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली कामधेनु और सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष सदा उसकी सेवा में उपस्थित हों। जैन धर्म के चौथे लक्षण को बताते हुए बोधपाहुड़ ग्रंथ में कहा गया है, धम्मो दया विशुद्धो, अर्थात धर्म दया द्वारा विशुद्ध होता है। दूसरे शब्दों में दया ही धर्म का मूल है। इसलिए कुरल काव्य में यह उपदेश दिया गया है, सही तरीके से सोच विचार कर हृदय में दया धारण करो, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि दया ही मोक्ष का साधन है। बिना दया के धर्म संभव ही नहीं है। शुभचंद्राचार्य ने अपने ग्रंथ ज्ञानार्णव में धर्म भावना की व्याख्या प्रारंभ करते हुए अपने पहले ही श्लोक में जैन धर्म के इन चारों सामान्य लक्षणों का उल्लेख संक्षेप में इस प्रकार किया है, पवित्रीक्रियते येन येनैवोदध्रियते जगत्, नमस्तस्मै दयार्द्राय धर्मकल्पांगी घृपाय वै। अर्थात जिससे जीव पवित्र किए जाते हैं, जिससे संसार के जीवों का उद्धार किया जाता है और जो दया के रस से गीला या भीगा हुआ है, उस धर्म रूपी कल्प वृक्ष के लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार इस मंगलात्मक श्लोक में शुभचंद्राचार्य ने धर्म के चारों सामान्य लक्षणों को बतलाकर उसे नमस्कार किया है। जैन धर्म के इन्हीं सामान्य लक्षणों को ध्यान में रखकर नाथूराम डोंगरिये जैन ने धर्म के स्वरूप को इन शब्दों में व्यक्त किया है। जैनाचार्यों के कथनानुसार धर्म ही ऐसी वस्तु है जो प्राणी मात्र को, चाहे वह कितना ही पतित क्यों न हो, संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख यानी वास्तविक आनंद प्रदान कर सकती है। वह न केवल परलोक में सुख देने वाली चीज है, बल्कि सच्चा धर्म वह है जो जिस क्षण से पालन किया जाता है उसी क्षण से सर्वत्र और सर्वदा आत्म शांति प्रदान करता है और अपने साथ दूसरों को भी सुखी बनाता है। जैन धर्म के जिन 4 लक्षणों के विषय में पहले विचार किया गया है, वे जैन धर्म के सामान्य और व्यापक लक्षण हैं, जो सिद्धांत रूप में धर्म की पहचान और उसका प्रयोजन बताते हैं। पर दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में धर्म की पहचान करने के लिए जैनाचार्यों ने धर्म के कुछ विशेष लक्षणों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया है, जिनकी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। जैन धर्म के विशेष लक्षण। धर्म के विशेष लक्षणों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया जाता है। जैनाचार्यों ने अहिंसा को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण माना है। कहा जा चुका है कि दया ही धर्म का मूल है। स्पष्ट है कि जीवों की हिंसा करना दया का ठीक विरोधी है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है और इसे धर्म का सार माना जाता है। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही व्यापक अर्थ में लिया जाता है और यह माना जाता है कि इसका पालन किए बिना धर्म के किसी भी नियम का ठीक ठीक पालन नहीं हो सकता। हम इस ऑडियो पुस्तक के एक अलग अध्याय में विस्तार के साथ अहिंसा के प्रमुख पहलुओं पर विचार करेंगे। जैन धर्म में अहिंसा की प्रमुखता स्थापित करते हुए राजवार्तिक में स्पष्ट कहा गया है, अहिंसादि लक्षणो धर्मः, अर्थात धर्म अहिंसा आदि लक्षण वाला है। द्रव्य संग्रह टीका में भी इसकी पुष्टि की गई है। अहिंसा के व्यापक अर्थ को दिखलाते हुए
सर्वार्थ सिद्धि में कहा गया है, जिनेंद्र देव ने जो यह अहिंसा लक्षण वाला धर्म कहा है, सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से वह रक्षित है, उपशम यानी शांति उसकी प्रधानता है, नियति उसका लक्षण है और निष्परिग्रहता यानी अनावश्यक वस्तुओं का संचय ना करना उसका अवलंबन है। इससे ये संकेत मिलता है कि अहिंसा में धर्म के अनेक प्रमुख नियम अपने आप समाये हुए हैं। जीवों की रक्षा करना अहिंसा का स्वाभाविक अंग है। इसलिए कार्तिकानुप्रेक्षा में कहा गया है, जीवाणम रक्षणम धम्मो, अर्थात जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं। यही बात दर्शन पाहुड़ टीका में भी कही गई है। इस संबंध में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा है, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। जहाँ जीव घात में धर्म माना जावे, वहाँ जितनी भी बाह्य क्रिया है सब विफल है। धर्म वह पदार्थ है जिसके द्वारा यह प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जहाँ प्राणी घात को धर्म बताया जावे, उनके दया का अभाव है। यहाँ दया का अभाव है, वहाँ धर्म का अंश नहीं। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ संसार से मुक्ति नहीं। जैन धर्म के अनुसार धर्म के पालन के लिए विनय यानी नम्रता और निर्लेपता को अपनाना भी आवश्यक है, क्योंकि इनका संबंध मान यानी अहंकार और ममत्व यानी मेरेपन के त्याग से है। जब तक जीव अहंकार और ममत्व का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चे अर्थ में धर्मात्मा नहीं बन सकता। विनय की व्याख्या करते हुए और उसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी कहते हैं, विनय का अर्थ नम्रता या कोमलता है। कोमलता में अनेक गुण वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीन में बीज डाला जाए तो व्यर्थ चला जाता है। पानी की बारिश में जो जमीन कोमल हो जाती है, उसी में बीज जमता है। जिसने अपने हृदय में विनय धारण नहीं किया, वह धर्म का अधिकारी कैसे हो सकता है। आप किसी को हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर उसका उपकार नहीं करते, बल्कि अपने हृदय से मान रूपी शत्रु को हटाकर अपने आप का उपकार करते हैं। लोभ का संबंध ममत्व से है। राजवार्तिक में लोभ का अर्थ इस प्रकार बताया गया है, धन आदि की तीव्र आकांक्षा यानी इच्छा ही लोभ है। धवला पुस्तक में इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है, बाह्यार्थेषु ममेदम बुद्धिर्लोभः, अर्थात बाह्य पदार्थों में जो यह मेरा है, इस प्रकार अनुराग रूप बुद्धि होती है, वही लोभ है। कुछ लोग धन के लोभ में पड़कर लोगों के सामने धार्मिक होने का दिखावा करते हैं और उन्हें धर्म का उपदेश देते फिरते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए ही वर्णी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, धर्म वही कर सकता है जो निर्लोभ हो। जैन ग्रंथों में बार बार धर्म को 10 लक्षणों वाला बताते हुए उसके 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए तत्वार्थादिगम सूत्र में धर्म के 10 लक्षणों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। 1. उत्तम क्षमा। क्रोध उत्पादक गाली गलोच, मारपीट, अपमान आदि परिस्थितियों में भी मन को कलुषित ना होने देना क्षमा धर्म है। 2. उत्तम मार्दव यानी अभिमान के बदले मृदुता या कोमलता ग्रहण करना। कुल, जाति, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व एवं शील आदि संबंधी अभिमान करना मद कहलाता है। इस मद या मान कषाय को जीतकर मन में सदैव मृदुता भाव रखना मार्दव है। 3. उत्तम आर्जव यानी सरलता। मन में एक बात सोचना, वचन से कुछ और कहना तथा शरीर से कुछ और ही करना, यह कुटिलता कहलाती है। इस माया कषाय को जीतकर मन, वचन और काया की क्रिया में एक रूपता रखना आर्जव है। 4. उत्तम शौच यानी निर्दोष पवित्र भावना। मन को मलिन बनाने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं, उनमें लोभ सबसे प्रबल अनिष्टकारी है। इस लोभ कषाय को जीतकर मन को पवित्र बनाना शौच धर्म है। 5. उत्तम सत्य। असत्य की प्रवृत्ति को रोककर
सदैव यथार्थ हित मित प्रिय वचन बोलना सत्य धर्म है। 6. उत्तम संयम यानी इंद्रिय नियंत्रण। इंद्रियों और मन को विषयों की ओर से मोड़कर सद्वृत्तियों में लगाना संयम धर्म है। 7. उत्तम तप यानी कष्ट की परवाह ना कर अपनी साधना में लगे रहना। तप लौकिक दृष्टि से साधना में मन की एकाग्रता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तप वह अग्नि है जिसमें मन के विकार जल जाते हैं और आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वभाव जागृत हो उठता है। 8. उत्तम त्याग यानी अनासक्ति। बिना किसी स्वार्थ भावना के दूसरों के हित व कल्याण के लिए अन्न, धन, ज्ञान, विद्या आदि का दान देना त्याग धर्म है। 9. उत्तम आकिंचनीय यानी आत्मा से भिन्न पदार्थ को अपना नाम मानना। घर द्वार, धन दौलत, बंधु बांधव, शत्रु मित्र सबसे ममत्व छोड़ना ये मेरे नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, ऐसा अनासक्त भाव आकिंचनीय धर्म है। 10. उत्तम ब्रह्मचर्य। रागोत्पादक परिस्थितियों में भी मन को काम वेदना से विचलित न होने देना और उसे आत्मचिंतन में लगाए रखना ब्रह्मचर्य धर्म है। इन सभी लक्षणों के पहले उत्तम शब्द को विशेषण रूप में लगाने का उद्देश्य यह है कि धर्म के इन नियमों को केवल विशुद्ध धर्म भावना से ही अपनाया जाए, न कि अपनी ख्याति यानी यश अथवा अपनी पूजा प्रतिष्ठा या आदर सत्कार के लिए। जैसा कि चरित्र सार में स्पष्ट किया गया है, उत्तम ग्रहणम ख्याति पूजादि निवृत्त्यर्थम, अर्थात ख्याति और पूजादि की भावना की निवृत्ति के लिए उत्तम विशेषण रूप में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, ख्याति पूजा आदि के अभिप्राय से धारण की गई क्षमा या किसी अन्य धार्मिक नियम को उत्तम नहीं माना जा सकता। ज्ञानार्णव में भी धर्म के इन्हीं 10 लक्षणों का उल्लेख पाया जाता है। जैन धर्म के इन लक्षणों को वही पूरी तरह अपना सकता है जो जैन धर्म में बताए गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नामक रत्नत्रय का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। यही कारण है कि रत्नकरंड श्रावकाचार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, तत्वानुशासन आदि ग्रंथों में कहा गया है कि गणधरादि आचार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में भी कहा गया है, रत्नत्रयम् इह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति, अर्थात इस श्लोक में रत्नत्रय रूप धर्म निर्वाण का ही कारण है। नाथूराम डोंगरिये जैन ने भी इसे सच्चा धर्म बताते हुए कहा है, इस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही सच्चा धर्म कहते हैं, जिसके प्रभाव से महान पापिष्ठ और पतित आत्माएं भी पावन और परमात्मा बन सकती हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी भी कहते हैं, वास्तव में रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का एक मार्ग है। धर्म के सभी नियमों सहित रत्नत्रय की साधना आत्मा के स्वरूप को पहचानने या आत्मा को अपने आप में लीन करने के लिए ही की जाती है। आत्मस्वरूप का अनुभव प्राप्त हो जाने पर राग, द्वेष, मोह, क्षोभ आदि विकारों का उसमें प्रवेश नहीं हो पाता। आत्मा अपनी साम्यता, वीतरागता या स्वरूप लीनता की अवस्था में आ जाती है और धर्म के सभी लक्षण अपने आप आत्मा के स्वाभाविक गुण बन जाते हैं। इसलिए अनेक जैन ग्रंथों में समता, वीतरागता तथा राग, द्वेष और मोह, क्षोभ से रहित अवस्था को ही सच्चा धर्म माना गया है। उदाहरण के लिए भाव पाहुड़ ग्रंथ में कहा गया है, रागादि समस्त दोषों से रहित होकर आत्मा का आत्मा में ही लीन हो जाना धर्म है। इसी बात की पुष्टि करते हुए भाव पाहुड़ मूल, परमात्म प्रकाश मूल और तत्वानुशासन में भी कहा गया है, मोह और क्षोभ रहित अर्थात राग, द्वेष और योगों से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार सभी मनुष्य सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र की साधना द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त कर परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए
धर्म को किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग की संपत्ति मानना भूल है। इसे स्पष्ट करते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन फिर कहते हैं, इस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र को ही सच्चा धर्म कहते हैं, जिसके प्रभाव से महान पापिष्ठ तथा पतित आत्माएं भी पावन और परमात्मा बन सकती हैं। कल्याण और आत्मोन्नति का इच्छुक प्रत्येक प्राणी, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति और अवस्था में क्यों न हो, अपनी योग्यतानुसार पहले कहे गए रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप धर्म को धारण करने में पूर्ण स्वतंत्र है। यह धर्म किसी व्यक्ति, जाति, समाज या वर्ग विशेष की संपत्ति ना होकर प्राणी मात्र की संपत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति उससे अपना व दूसरों का कल्याण कर सकता है। जैन आचार्यों के इन कथनों पर ध्यान देने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म का मर्म अपनी आत्मा के उस मूल स्वरूप को पहचानने में है जो मोह, क्षोभ आदि विकारों से सर्वथा रहित है। इसी बात पर जोर देते हुए कानजी स्वामी कहते हैं, जैन धर्म किसी घेरे में, संप्रदाय में, वेश में या शरीर की क्रिया में नहीं है, किंतु आत्मस्वरूप की पहचान में ही जैन धर्म है, जैनत्व है। वे फिर कहते हैं, इसलिए ज्ञानी जन यही कहते हैं कि सर्वप्रथम सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा आत्मस्वरूप को जानो, उसी की प्रतीति, रुचि, श्रद्धा और महिमा करो। समस्त तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि और सभी सत्शास्त्रों के कथन का सार यही है। वास्तव में मोह क्षोभ से परे आत्मा के साम्य भाव को प्राप्त करना ही सच्चा धर्म है, जैसा कि गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा है। आत्मा की उस निश्चल परिणति का नाम धर्म है जहाँ मोह और क्षोभ को स्थान नहीं। वे फिर कहते हैं, धर्म का लक्षण मोह और क्षोभ का अभाव है। जहाँ मोह और क्षोभ है वहाँ धर्म नहीं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, या यूं कहें कि अपनी स्वरूप लीनता की अवस्था को प्राप्त किए बिना राग, द्वेष या मोह क्षोभ से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसीलिए हीरालाल जैन ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा है, जो जीव राग द्वेष से छूटना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आत्मस्वरूप का जानना आवश्यक है, क्योंकि आत्मस्वरूप को जाने बिना दुखों से या राग द्वेष से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अपनी आत्मा की पहचान करने और उसमें लीन होने के इस धर्म का पालन जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि का भेद किए बिना सभी मनुष्य समान रूप से कर सकते हैं, जैसा कि योगसार योगेंदु देव ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है। गृहस्थ हो या मुनि हो, जो कोई भी निज आत्मा में वास करता है वह शीघ्र ही सिद्धि सुख को पाता है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना जैनाचार्यों के अनुसार धर्म का सर्वमान्य और सर्वोत्तम लक्षण है। इसे सर्वोत्तम मानने का कारण यह है कि इसे प्राप्त करना ही धर्म का वास्तविक लक्ष्य है और धर्म के अन्य सभी लक्षण इसी में अपने आप समा जाते हैं, जैसे कि परमात्म प्रकाश टीका में स्पष्ट किया गया है। यहाँ धर्म शब्द से निश्चय से जीव के शुद्ध परिणाम ग्रहण करने चाहिए। उसमें ही नए विभाग रूप से वीत, राग, सर्वज्ञ प्रणीत सर्वधर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। वह ऐसे है, 1. अहिंसा लक्षण धर्म है, जो जीव के शुद्ध भाव के बिना संभव नहीं। 2. सागार अनगार यानी गृहस्थ मुनि लक्षण वाला धर्म भी वैसा ही है। 3. उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के लक्षण वाला धर्म भी जीव के शुद्ध भाव की अपेक्षा करता है। 4. रत्नत्रय लक्षण वाला धर्म भी वैसा ही है। 5. राग द्वेष मोह के अभाव रूप लक्षण वाला धर्म भी जीव का शुद्ध स्वभाव ही बताता है। और 6. वस्तु स्वभाव वाला लक्षण वाला धर्म भी वैसा ही है। धर्म के स्वरूप के संबंध में विभिन्न दृष्टियों से गहराई से विचार कर इसके अनेक लक्षणों सहित उक्त सर्वोत्तम लक्षण को बताते हुए भी जैनाचार्य यही नहीं भूलते कि सर्वसाधारण को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में धर्म अधर्म की पहचान आसानी से कर सकने के लिए उन्हें धर्म के एक अत्यंत सरल और व्यवहारिक लक्षण की आवश्यकता है।
इसी उद्देश्य से वे धर्म का एक बहुत ही सरल पर अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर लक्षण बताते हैं। वह कहते हैं, धर्म का मुख्य चिन्ह यह है कि जो क्रियाएं अपने को अनिष्ट यानी बुरी लगती हों, सो अन्य के लिए मन वचन काय से स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। जैन परंपरा के अनुसार धर्म को ही संसार की सबसे उत्तम वस्तु माना जाता है। इस संबंध में ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा गया है, धर्म कष्ट के आने पर समस्त जगत के त्रस्थावर यानी चर अचर जीवों की रक्षा करता है और सुख रूपी अमृत के प्रवाहों से समस्त जगत को तृप्त करता है। नरक रूपी अंधकूप में स्वयं गिरते हुए जीवों को धर्म ही अपने सामर्थ्य से मानो हाथ का सहारा देकर बचाता है। धर्म परलोक में जीव के साथ जाता है, उसकी रक्षा करता है, निश्चित रूप से उसका हित करता है तथा उसे संसार रूपी कीचड़ से निकालकर निर्मल मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, हितु है और धर्म ही बिना कारण अनाथों की प्रीतिपूर्वक रक्षा करने वाला है। इसलिए प्राणी को धर्म के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। इसीलिए गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कहा है, धर्म से उत्तम वस्तु संसार में नहीं, धर्म में ही वह शक्ति है कि संसार बंधन से छुड़ाकर जीवों को सुख स्थान में पहुंचा दे। ऐसे धर्म को ग्रहण करने में हमें भूलकर भी विलंब नहीं करना चाहिए और इसे शीघ्रातिशीघ्र अपनाकर अपने उद्धार के कार्य में लग जाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इसलिए कुरल काव्य हमें अविलंब धर्म कार्य में लगने के लिए इन शब्दों में प्रेरित करता है। यह मत सोचो कि मैं धीरे धीरे धर्म मार्ग का अवलंबन करूंगा, किंतु अभी बिना विलंब किए ही शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि धर्म ही वह अमर मित्र है जो मृत्यु के समय तुम्हारा साथ देने वाला है। इन बातों पर ध्यान देते हुए हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को भली भांति समझकर दृढ़ संकल्प के साथ अविलंब इसे अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए।